दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैरियान मूवी को। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में एमा को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। एमा एक मशहूर राइटर होती है। वो एक मैरियान नाम की चुड़ैल के बारे में कहानियां लिखती थी। उसकी इस तरह की कहानियों को लोग बहुत ही पसंद किया करते थे। ये काम वो काफी सालों से करती आ रही थी, लेकिन एमा अब मैरियान की कहानियों को लिखना बंद कर रही थी क्योंकि अब उसको ऐसा लगने लगा था डरावनी कहानियों की जगह कुछ अच्छी कहानियां लिखे। उसने अपनी किताबों में ये लिखा था कि मैरियान एक लड़की के सपनों में आकर उसे तंग किया करती थी। उसकी ये किताब बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाती है। इस किताब ने बहुत सारे पैसे कमाए थे, लेकिन एमा अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। इसके बाद बहुत सारी शराब पी लिया करती थी। उसके साथ जो लड़की काम किया करती थी वो उसकी अच्छी दोस्त थी। वो लड़की एमा का बहुत ही ख्याल रखती थी। हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि एमा के सपने में खुद मैरियान आया करती थी। मैरियान उसके सपने में उसे बहुत ही ज्यादा डराया करती थी। रोजाना अपने फैंस यानी कि चाहने वालों से मिलना और उनकी किताबों पर साइन करना एक राइटर के लिए बहुत ही आम बात होती है। एक दिन एमा ये सब कर रही थी, तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो उसकी बहुत ही बड़ी फैन थी। वो लड़की उसको बताती है कि मैरियान दुनिया में आ चुकी है। उसने मेरी मॉम को अपने कंट्रोल में कर लिया है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे चाहने वाली ऑडियंस को उससे खतरा है। वो उसे ये भी बताती है अगर तुमने मैरियान के बारे में लिखना बंद कर दिया तो सभी लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि इस लड़की की माँ ही एमा को सपने में डरा रही थी, यानी कि मैरियान की आत्मा उसके अंदर थी। लेकिन एमा को उस लड़की की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो लड़की अपनी जान ले लेती है। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए वो लड़की एमा को एक लॉकेट भी देती है और कहती है कि ये मेरी मॉम को दे देना। इस हादसे के बाद एमा को अपने पेरेंट्स की फिक्र होने लगती है। वो अपने घर पर फोन भी करती है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता क्योंकि वो कई सालों से अकेली रह रही थी। वो बहुत समय से अपने घर पर नहीं गई थी। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी साथी को लेकर अपने टाउन चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल सही सलामत हैं। वो रात को वहीं पर रुकती है। अगली सुबह होने पर वो अपने साथी के साथ उस लड़की की मॉम के पास जाती है जिसने वहाँ पर अपनी जान ले ली थी। यहाँ आने पर एना को पता चलता है कि सच में मैरियान की आत्मा उस लड़की के मॉम के अंदर है। वो एमा से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में लिखते रहना होगा। अगर तुमने लिखना बंद कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार दूंगी। अब एमा की मुलाकात अपने बचपन के दोस्तों से होती है। वो काफी सालों के बाद अपने दोस्तों से मिल रही थी। इन चारों से एमा को बहुत ही लगाव था, खास तौर पर अपने मेल फ्रेंड से, जिसकी अब शादी हो चुकी है। अब एमा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, इसीलिए उसके पेरेंट्स गायब हो जाते हैं। उसके पेरेंट्स को मैरियान ने ही गायब किया था। मैरियान की आत्मा काला जादू करके सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया करती थी। यहाँ पर हमें एक पोटली दिखाई जाती है। इसका मतलब होता है पोटली जहाँ पर होगी मैरियान वहाँ पर कंट्रोल कर सकती है। एमा फिर से कहानी लिखना शुरू कर देती है। वो जो भी कुछ लिख रही थी वो सब कुछ सच होता जा रहा था। इसके बाद एमा की मॉम घर पर वापस आ जाती है। एमा की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि अभी भी वो मैरियान के कंट्रोल में थी। वो एमा को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन एमा के डैड अभी भी गायब थे क्योंकि मैरियान चाहती थी कि एमा उसके बारे में लिखती रहे। एक इंस्पेक्टर एमा की मदद करता है क्योंकि वो काले जादू के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो एमा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि मैरियान दिन में भी लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकती है। अब एमा के इस टाउन में आते ही हम समझ पाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। मैरियान कौन थी, वो बार बार एमा के सपने में क्यों आती थी। तो मैरियान 1587 में ट्यूसडे के दिन पैदा हुई थी। जब मैरियान 7 साल की हुई तो उसका घर जलकर राख हो गया। उस हादसे में मैरियान और उसकी बिल्ली ही बची थी। फिर मैरियान को उसकी बहन ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वो जगह भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। यहाँ पर भी एक अजीब बात होती है कि सब मारे जाते हैं लेकिन मैरियान और उसकी बिल्ली बचे जाते हैं। इसके बाद 17 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। उसका एक बच्चा भी हुआ था। जब वो 3 साल का हो गया तो मैरियान ने उसे आग के पास रख दिया था। आग की वजह से वो जलकर मारा जाता है। इसके बाद उसके 2 बच्चे और हुए, लेकिन उन्हें भी वो जंगल में ले गई। लेकिन जब वो वापस जंगल से आई उसके साथ उसके बच्चे नहीं थे, जिसका मतलब होता है मैरियान ने उन्हें भी मार दिया था। उसने जंगल से घर वापस आकर अपने हस्बैंड का गला काट दिया और शैतान के सामने डीमन से शादी कर ली। यानी कि मैरियान बचपन से ही काला जादू किया करती थी, लेकिन उसे कुछ लोगों ने और प्रीस्ट ने पकड़ लिया क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे बच्चे और बड़े मारे गए थे। सबने उसे फांसी देकर मार दिया। लेकिन मैरियान का कहना था मैं कभी हार नहीं मानूंगी। आने वाले समय में मैं वापस आकर तुम लोगों से बदला जरूर लूंगी। प्रीस्ट ने उसे जलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो सही तरह से नहीं जल पाई थी। इसके बाद उसे 15 फीट नीचे जमीन में दबा दिया गया। यानी कि मैरियान को कभी सही तरह से खत्म नहीं किया गया। उसकी कब्र बिल्कुल एमा के घर के सामने थी, इसीलिए बचपन में एक बार एमा उसकी कब्र के पास गई। वहाँ पर एक छोटा सा सुराख था। जब उसने उस सुराख के अंदर देखा तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी कि मैरियान उसके जरिए दुनिया में आना चाहती है। यानी कि मैरियान ने एना को ही चुना था कि वो ही उसे दुनिया में वापस लेकर आएगी। तो तब से एना को मैरियान के डरावने सपने आने लगे थे, इसीलिए वो बचपन से अपने सपने में मैरियान को देख रही थी। जब एना बड़ी हुई तो उसने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया। वो सभी मिलकर रात को मैरियान को बुलाने के लिए जादू करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन मैरियान की आत्मा एना के अंदर आकर सबको डराने लगती
जाती है, जिससे उसकी दोस्त तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो एना से बात करना भी बंद कर देती है। जब मैरियान की आत्मा एना के अंदर आई तो उसने एना के दोस्तों को ये कहा, तुम सब जिन लोगों से प्यार करते हो उन सबको मुझसे खतरा है। इसके बाद जो फ्रेंड उसकी बात नहीं कर रही थी वो उसकी छोटी बहन के पास जाती है ताकि उसके जरिए वो अपनी फ्रेंड से बात कर सके, लेकिन मैरियान ने उसकी दोस्त की बहन को मार दिया। ये सब कुछ एमा अपनी आंखों से देख चुकी थी, लेकिन एमा ने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद एमा चर्च में जाकर फादर से मिलती है। फादर एमा को बताते हैं कि मैरियान की आत्मा अब तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है, वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम सबकी भलाई चाहती हो तो इस टाउन को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। इसके बाद एमा बहुत ही गलत काम करने लग जाती है, इसीलिए उसके मॉम डैड यहाँ से उसे दूसरे शहर भेज देते हैं। इसके बाद वो बहुत ही मशहूर राइटर बन गई। उसके परेशान रहने की बस यही वजह थी जिसकी वजह से वो शराब पिया करती थी। मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। एमा को आज तक अपनी दोस्त की बहन की मौत का गम अंदर से खाया जा रहा था। हैरानी की बात यह होती है कि मैरियान की आत्मा एमा को 15 साल से परेशान कर रही थी। एमा ने अपनी कहानियों में जिस लड़की के बारे में लिखा था वो खुद थी। एमा ये कहानियाँ खुद से नहीं लिखा करती, ये कहानियाँ तो उसे सपने में दिखाई देती थी। अब एमा उस लड़की की मॉम के पास जाती है। वो उन्हें मारने की कोशिश करती है क्योंकि उनके अंदर मैरियान की आत्मा होती है, लेकिन एमा का जो इंस्पेक्टर दोस्त था वो ऐसा करने से मना करता है। लेकिन उस लड़की की मॉम के अंदर से मैरियान की आत्मा कहती है, अगर तुमने मेरे बारे में किताब ना लिखी तो तुम्हारे मॉम डैड मारे जाएंगे। एमा जब घर जाकर देखती है तो उसकी मॉम मर चुकी थी, इसीलिए एमा उस औरत को मारने की दोबारा कोशिश करती है, लेकिन इस बार उस महिला को एमा की साथी बचा लेती है, जिससे मैरियान की आत्मा उस औरत के शरीर से जा चुकी थी। वो जाते जाते एमा की साथी को भी नुकसान कर जाती है, वो उसे घायल कर देती है। तभी एमा के दोस्त इंस्पेक्टर को उसके फादर मिल जाते हैं। वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है, जब मैरियान किसी की बॉडी से निकलती है तो उसकी बॉडी से कुछ न कुछ लेकर जाती है, जैसे कि वो उस औरत के बॉडी से निकलने से पहले उसकी आंखें ले गई थी। एमा उस औरत से दोबारा मिलती है, लेकिन वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो औरत एमा से कहती है कि तुम्हें उसके बारे में लिखते रहना होगा, अगर तुमने लिखना बंद कर दिया तो वो सबको मार देगी। ये सुनने के बाद एमा काफी परेशान हो जाती है। इंस्पेक्टर ने इन सब की अच्छे से जांच की थी। वो एमा से मिलकर बताता है, जो कहानियां तुमने अपनी किताब में लिखी है ऐसा कहीं न कहीं हुआ है, जैसे कि एक भालू ने पूरी बेसबॉल टीम को मार दिया था। उस हादसे को देखने वाले लोगों ने कहा था कि हमने भालू को बोलता हुआ देखा। ये सारी कहानियां मैरियान ही एमा से लिखवा रही थी, जिससे वो असली दुनिया में सच हो सके। ऐसा इसलिए होता था, जो भी मैरियान की कहानी पढ़ता था वो उसके बारे में सपने देखने लगता था। जो भी मैरियान के बारे में जितना सपना देखेगा मैरियान को उतनी ज्यादा ताकत मिलती रहेगी। इसी तरह मैरियान ने एमा को खुद से जोड़ लिया था। इन सब के बाद एना का इंस्पेक्टर दोस्त एक प्लान बनाता है। वो एना को बताता है कि हम सब मैरियान को उसके असली नाम से बुलाएंगे, जिससे उसे आना पड़ेगा। लेकिन इसी दौरान मैरियान ने एमा के दोस्तों के 2 बच्चों को चुरा लिया था ताकि वो एमा को ब्लैकमेल कर सके। वो सभी दोस्त मिलकर उसी लाइट हाउस में जाते हैं जहाँ पर 15 साल पहले मैरियान को दफनाया गया था। वो मैरियान को जादू करके बुलाने लगते हैं। इससे पहले वो मैरियान को बुलाते वो एमा की दोस्त के अंदर चली जाती है, जो कि हॉस्पिटल में होती है। एमा के डैड ने भी मैरियान को देख लिया था। मैरियान नर्स को मारने ही वाली होती है, तभी एमा के दोस्त उसे जादू की मदद से लाइट हाउस में बुला लेते हैं। इसीलिए मैरियान एमा की दोस्त को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इन सब का प्लान ये होता है, जब मैरियाना यहाँ पर आएगी तो उसकी आत्मा को डॉग के अंदर कैद कर कहीं पर बांध देंगे ताकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सके। लेकिन मैरियान बहुत ही चालाक थी। वो एमा के दोस्त इंस्पेक्टर के अंदर आ जाती है और उसे मार देती है। अब एमा के दोस्त भी यही चाह रहे थे कि वो मैरियान के बारे में लिखती रहे ताकि सबकी जान बच जाए। इसके बाद जब एमा घर पर थी तब उसके पास उसका मेल फ्रेंड आता है जिससे एमा प्यार करती थी। ये दोनों एक साथ रात गुजारते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो वहाँ पर सिर्फ एमा थी। तभी एमा के घर की डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है वहाँ पर चर्च के फादर थे। वो एमा को क्रॉस का निशान दिखाते हैं, जिससे एमा डर जाती है। वो एमा को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। वो किसी तरह अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि जो फादर स्पेल पढ़ रहे थे वो उससे सुने नहीं जा रहे थे। तभी फादर देखते हैं कि उसने एक कहानी और लिखी है जो कि उसे लिखनी नहीं चाहिए थी। फादर उसे बताते हैं कि आज ट्यूसडे है, आज मैरियान ने फिर से जन्म लिया है। वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर ही मैरियान है। लेकिन एना इस बात को मानने से साफ मना कर देती है। जब फादर उससे पूछते हैं कि तुम मैरियान हो तो एना हाँ कर देती है। एना के अंदर आई मैरियान की आत्मा फादर के पैर पर गोली मार देती है। अब एना को पता चल जाता है कि उसके अंदर मैरियान की आत्मा है जो कि उसे अपने साथ हेल में ले जाना चाहती है। वो एमा को कंट्रोल करके अपनी कब्र के पास ले आती है। वहाँ पहुँचने पर एना को मैरियान की लाश मिलती है जो अब तक बिल्कुल सही सलामत थी। मैरियान एना से कहती है मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। तभी एमा की दोस्त को दिखाया जाता है। वो समझ जाती है कि एमा की जान खतरे में है। वो एमा के घर जाकर उसके गले में अपना एक ताबीज पहना देती है जो कि बहुत ही ताकतवर होता है, जिससे एमा की जान बच जाए। यहाँ पर एमा की सिर्फ बॉडी होती है जबकि उसकी आत्मा मैरियन के साथ हेल में जा रही थी। ताबीज पहनने के बाद एमा की आत्मा मैरियन के साथ जाने से मना कर देती है, यानी कि अब एना अपने होश में आ
चुकी थी। एमा खुद को मारना चाहती थी ताकि उसके साथ साथ मैरियन की आत्मा भी मारी जाए, लेकिन मैरियन उसको ऐसा करने से रोक रही थी। उधर फादर को दिखाया जाता है जो मैरियन की कब्र के पास जाकर उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो एमा को बचा सके। तभी एमा की आत्मा को दिखाया जाता है जिसके पास बेसबॉल का डंडा होता है। वो उस डंडे से मैरियन की आत्मा को मारने लगती है, लेकिन असल दुनिया में एना की दोस्त उसको गोली मारने से रोक लेती है। फादर भी मैरियन की कब्र को आग लगा देते हैं, पर मैरियन की आत्मा ने फादर को अपनी कब्र की तरफ खींच लिया था, जिसकी वजह से मैरियन की आत्मा के साथ फादर भी मारे जाते हैं। मूवी के आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है एना के फादर एकदम ठीक हो चुके हैं। एना का भी अपने फादर के साथ अच्छा रिश्ता हो चुका है। एमा को अपनी साथी भी वापस मिल जाती है, लेकिन उसके बोलने की पावर खत्म हो जाती है क्योंकि मैरियन कुछ न कुछ लेकर जरूर जाती है। वो दोनों टाउन को छोड़कर जाते हुए सबसे मिलते हैं। यहाँ पर एमा अपने दोस्त से भी मिलती है और उस रात के बारे में बताने लगती है कि तुम मेरे पास आए और हमने रात साथ में गुजारी थी। लेकिन ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर नहीं गया था। उसके दोस्त को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब एमा ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। वो अपनी साथी से पूछती है क्या तुम्हें भी मैरियन काले समुद्र के पास लेकर गई थी। इस पर वो कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन थोड़ी देर के बाद बोलने लगती है। वो एना से कहती है कि मैंने भी हेल को देखा है। एना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो फिर से उससे पूछने लगती है, लेकिन इस बार वो कोई भी जवाब नहीं देती। एमा को पूरे रास्ते उल्टी आ रही थी, इसीलिए उसकी साथी एमा के लिए प्रेगनेंसी किट लेकर आती है चेक करने के लिए कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन इस बात पर एमा उससे कहती है कि ये क्या मजाक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी तक किसी के साथ इंटीमेशन नहीं किया है, लेकिन टेस्ट करने पर वो प्रेग्नेंट होती है। अब यहाँ पर उसके प्रेग्नेंट होने की दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है एमा के दोस्त के रूप में वहाँ पर डीमन आया होगा। वो रात में एमा के साथ इंटीमेट हुआ हो क्योंकि वो मैरियन को जिंदा करना चाहता था और एमा के पेट में मैरियन का ही एक रूप है। और दूसरी वजह हो सकती है कि मैरियन ने उसके दोस्त को खुद के कंट्रोल में करके एमा के पास भेजा हो ताकि एमा के जरिए मैरियन का दूसरा जन्म हो सके, क्योंकि शुरू से ही उसने एमा को चुना था। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।